गहरी सांस लें, रिलीज। फिर से गहरी सांस, रिलीज। फिर से गहरी सांस और पूरे शरीर में फैलती हुई इस एनर्जी को महसूस करें, उस ठंडक को महसूस करें। सारी नेगेटिविटी और इम्प्योरिटी को एक्सहेल करें, जो गर्म हवाओं के रूप में मेरे मुंह से बाहर निकल रही है। मेरा कॉन्शियस मेरे पैरों के ऊपर, मेरी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। मेरे पैर एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, दोनों पंजे एकदम रिलैक्स हो गए हैं। मेरा ध्यान उससे हटता जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए दोनों पिंडलियों तक। मेरा ध्यान घुटने के नीचे हिस्से से पूरी तरह से हटता जा रहा है। उनके होने का एहसास मुझे नहीं हो रहा। और ऊपर मेरी चेतना शक्ति थाइस तक, मेरे थाइस तक का हिस्सा मैं इनविजिबल महसूस कर रहा हूँ। और एनर्जी ऊपर बढ़ती हुई कमर तक आ गई है। मेरी हाफ बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। मेरा ध्यान उससे पूरी तरह से हट चुका है। अभी एनर्जी ऊपर बढ़ती हुई स्टमक से होते हुए चेस्ट तक आ गई है। मेरा धड़ भी पूरा रिलैक्स हो चुका है। दोनों हाथों को वहां से भी चेतना हटती जा रही है, बढ़ते हुए शोल्डर्स तक आ गई है, ऊपर बढ़ते हुए नेक तक। मेरी नीचे की पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। मेरा ध्यान उससे हट चुका है। फेस से होते हुए ब्रेन में फैलती हुई और आकर स्टेबल हो गई है इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, भ्रुकुटी के बीचों बीच। देखिए अब उस चमकते हुए सितारे को, डायमंड को, जो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, जिसका प्रकाश लाइट के शरीर के रूप में पूरी बॉडी में फैल रहा है। और मैं उस लाइट के शरीर को देख पा रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। मेरे से बहुत सारी लाइट निकलती हुई बाहर फैल रही है।
हम इस देह से निकलता हुआ, उड़ता हुआ इस सूर्य चांद तारागण की दुनिया से पार बादलों के ऊपर जहाँ पहले से ब्रह्मा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर वाइट लाइट है। मैं बाबा के सामने, बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं और मुझे विजय का तिलक लगाते हुए सदा सफलता मूर्त भव, विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। बच्चे निर्विघ्न भव, निश्चिंत भव। बाबा को देखते हुए उनसे बहुत प्यार की भावना आ रही है और मैं बाबा के गले लग गया, अपने पिता के गले लगकर मानो मन के सारे बोझ हट गए हैं। एक सुकून, एक ठंडक दिल को मिल रही है जो मुझे सिर पे हाथ रख कर कह रहे हैं, बच्चे निश्चिंत हो जाओ, बाप तुम्हारा साथी है। सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। जब भगवान तुम्हारा साथी है तो कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। मैं बाबा को देख रहा हूँ और अब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम उसी बादलों के ऊपर होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत सुंदर गार्डन दिख रहा है। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं। मानो सितारों की दुनिया में, इन फरिश्तों की दुनिया में ये गार्डन एकदम अलग महसूस हो रहा है। फूल एकदम फ्रेश और एक्स्ट्रा साइज के, कलर्स भी एकदम डिफरेंट, जो फ्लावर्स आज तक नहीं देखे वो सब दिखाई दे रहे हैं। बाबा के साथ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। गोल्डन कलर के फ्लावर्स को बाबा दिखाते हुए कह रहे हैं, बच्चे, बाप भी तुमको ऐसा ही रूहे गुलाब बनाना चाहता है। तुम्हारी आत्मा से हर प्रकार की कमजोरी को निकालकर चमकदार और खुशबूदार तुम्हें बनाना चाहता है। अपने मन से सारे बोझ हटा दो। जैसे फूल जिस पेड़ में खिलते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। हर मंजिल पर कांटों का सामना होना ही है। अगर कांटे नहीं आएंगे तो तुम्हें तुम्हारी विशेषता, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं पता चलेगी। कभी कभी उसको पार करने में समय जरूर लगता है,
लेकिन भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें इसी तरह का खूबसूरत बनाना चाहता है। मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ बाबा की बात को सुनकर, बाबा और आगे लेके जा रहे हैं। वहाँ बहुत सुंदर नक्काशी हो रही है और बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे देख रहे हो, अगर मैं साधारण पत्थर यहाँ रखता तो उसकी खूबसूरती इतनी नहीं रहती, लेकिन पत्थर के ऊपर जब हथौड़े और छेनी पड़ता है तो वे खुद सुंदर आकृति का रूप ले लेती है, जो सबको सुंदर लगने लग जाती है। हर कोई उसकी तारीफ करने लग जाता है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य लोक में तुम हो, वहाँ अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, जो परिस्थिति रूपी मार तुम्हें लगेगी, उससे तुम गोल्डन और खूबसूरत बन जाओगे। मैं बाबा के हाथों में हाथों को देते हुए एक्सेप्ट कर रहा हूँ उनकी बात को और उनसे प्रॉमिस ले रहा हूँ, बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन आप मुझे अपना बच्चा हमेशा बना के रखोगे। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहोगे। अपना वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर रखोगे और ये जीवन रूपी हाथ मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे खूबसूरत बनाना, इसे तराशना आपके ऊपर है और इसे इतना खुशबूदार बना देना कि हर कोई को मुझसे सिर्फ आत्मिक प्रेम, अपनेपन और शांति की ही अनुभूति हो। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, मैं उनके दुख तकलीफ को दूर कर सकूं। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे, बच्चे ऐसा ही होगा, निश्चित हो जाओ, बाप तुम्हारे साथ है। और जब भी मुश्किल आए, बस दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाप बंधा हुआ है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, बस दिल से बाबा को याद करना। तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बाबा है। बाबा कोई ना कोई रास्ता तुरंत दिखाएगा। मैं बाबा को प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसी तकलीफ में फंसूंगा, मैं तुरंत आपका आह्वान करूंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच मुझे अपना बनाने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझ पर इतना सारा प्यार लुटाने के लिए, मेरी हर समस्या, हर तकलीफ को लेने के लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान से मिलूंगा, उसका प्यार, उसका सानिध्य, उसका साथ मुझे मिलेगा। और आज आपको अपने नजदीक देखकर, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच
और फिर से बाबा के एक बार गले लग गया। बाबा, मेरी हर परेशानी में, हर मुश्किल में, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे जिंदगी की कोई तकलीफ हो, जैसे मक्खन से बाल निकलता है उसी प्रकार से मुझे निकालते चलना और मुझे हर जगह सफलता दिलाते चलना। जहाँ भी मैं हाथ डालूं विजय मेरी हो। बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसा ही होगा। बाप पर भरोसा रखो। अब मैं बाबा का हाथ थाम के वापस आगे बढ़ रहा हूँ। अब बाबा मुझे विदा कर रहे हैं। मैं वापस इस धरती पर इसी पुराने शरीर में उसी कॉन्शियस के साथ, और मेरी बॉडी के एक एक ऑर्गन वापस से काम कर रहे हैं। मेरा ध्यान उन पे सब पे जा रहा है, एक्टिवेट हो चुका